हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केमिस्ट्री का फुल सिलेबस, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे हम बात करें एसएससी की, रेलवे की, टीचिंग की या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें जीएस सेक्शन में पूछे जाने वाली हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें आखिर कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं इसी चैनल पर आप सभी को पूरी थ्योरी, जिससे कि आपके क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है, वो भी पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि आप सभी जानते हैं YouTube पर बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन वो यहां पर केवल और केवल एमसीक्यूज पढ़ाते हैं और थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मैं अपने इसी चैनल पर आप सभी को थ्योरी सेक्शन भी कंप्लीट करने वाला हूं। और आप लोग जैसे एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन्हीं वीडियो से ही आपके क्वेश्चन भी डायरेक्ट पुटअप आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं आखिर हमारी रेफरेंस क्या है। जो भी हम थ्योरी पढ़ेंगे या जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो किससे रेफरेंस क्या होगा, तो उसका रेफरेंस हमारा रहने वाला है एनसीईआरटी। क्या रहने वाला है? हमारा एनसीईआरटी रहने वाला है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको इसमें कौन कौन से एग्जाम टारगेटेड हो जाएंगे। तो सभी एग्जाम जिसमें भी आपसे केमिस्ट्री पूछी जाती है, चाहे अगर हम रेलवे की बात करें, चाहे हम एसएससी की बात करें, चाहे हम टीचिंग की बात करें या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब आपका टोटली कवर होने वाला है, क्योंकि हम यहां पर थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले टॉपिक, जो कि आपको हम पढ़ाने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इट्स थ्योरी, जो कि आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री का यह बेस है, कि जो कि हमारे एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इट्स थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे पदार्थ, जिसे हम लोग पढ़ते हैं मैटर, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैसेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उससे बनने वाले क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में, क्योंकि इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं। कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर देगा, बोलेगा लिखा हुआ है CH3COOH, कहेगा इसका आप बताइए नाम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, ठीक। या आपसे बोल देगा कि आपके जो भी नींबू है यानी कि लेमन है, लेमन में पाया जाने वाला एसिड क्या है, ठीक। इसमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे और आपका पीएच कितना हो, सब कुछ हम पढ़ेंगे। किसमें? किस चैप्टर में? एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में। नेक्स्ट इसी के बाद हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि हम जिसे कहते हैं रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक्स आई हैं उसमें इस चैप्टर को हटा दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें केमिस्ट्री की ये जान है, यानी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम कई चीजों के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। आखिर एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, या हम बात करें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, काफी चीजें इससे बनती हैं, इसलिए हम इसको भी पढ़ने वाले हैं। भले ही एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को हटा दिया गया, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इट्स कंपाउंड, यानी कि उसके जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक के, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को भी हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप देखते हैं एसएससी में तो इसका वेटेज कम होता है, लेकिन जब आप रेलवे सेक्शन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर आपकी रिएक्शन भी पूछी जाती है, क्योंकि आपकी इसमें रेलवे के सेक्शन में साइंस का जो वेटेज होता है वो लगभग आपका 25 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी रिएक्शन भी देखने को मिलती है और आई भी हुई है, इसलिए हम उनको भी यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस, यानी कि जो भी छोटे छोटे टॉपिक या मुझको लगेगा ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको हम कवर करेंगे मिसलेनियस में। तो ये सभी हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो कि मैं आपको थ्योरी सेक्शन बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस आपका जो यहां पर फोकस होना चाहिए वो आपको थ्योरी पर और समझने पर होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू करने के लिए तो आपके पास यूट्यूब में ढेरों वीडियो पड़े हैं, लेकिन अच्छा कंटेंट, अच्छी थ्योरी और आपको वो समझ में आए, वो शायद ही बहुत ही कम ही टीचरों ने ऐसा पढ़ाया होगा। तो अब आपका शायद जो भी केमिस्ट्री का जो डर था वो खत्म होने वाला है। बस आप लोग वेट करिए, मैं पहला चैप्टर आप सभी के बीच में जल्द ही लेकर आऊंगा, उसे आप अच्छे से देखिए, अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए, और आप कुछ उस टॉपिक से क्वेश्चन जैसे ही करेंगे तो आपके क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कौन कौन सी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, किस एग्जाम के लिए करने वाले हैं। देखिए एसएससी में
अगर हम बात करें साइंस सेक्शन का वेटेज थोड़ा सा कम होता है, लेकिन रेलवे में बहुत ज्यादा होता है। टीचिंग में बात करें उसमें भी पूछी जाती है। एसएससी में लगभग मोस्टली सभी एग्जाम्स में आपकी साइंस पूछी जाती है, जिसमें केमिस्ट्री का भी एक अहम रोल होता है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अपनी फर्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।